हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट के क्लास से संदर्भित मैं आज मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को लेके आया हूँ। ये जो सिद्धांत है वे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 से 5 अंक यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। पहला सिद्धांत आपके सामने है दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। यानी मनोविज्ञान का जनक पूछा जाता है तो सिर्फ मनोविज्ञान का जनक कहे तो इसको हम अरस्तु कहेंगे दोस्तों। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर कह दे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो वो हो जाएंगे विलियम जेम्स। किसे कहा जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक? विलियम जेम्स को कहा जाएगा। अगर हम देखते हैं करके तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहता है, पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। क्या कहा जाएगा? थॉर्नडाइक कहा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। चूँकि हम लोग जो डीएलएड और बीएड करते हैं तो शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किस प्रकार करें, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों से शिक्षा किस प्रकार दें, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। अगर प्रश्न आए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो है थॉर्नडाइक, भूलेंगे नहीं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा, स्किनर। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्या कहा जाएगा? स्किनर कहा जाएगा दोस्तों, आप इसे भूलिएगा मत। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर। चलिए अगला दे रखा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। ये विलियम वुंट को आप याद रखेंगे। अब प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रकार्यवाद का जनक अगर पूछे परीक्षा में आ जाए प्रकार्यवाद के जनक, तो आप विलियम जेम्स को कहेंगे। चलिए आगे, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया? आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया? तो आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा देने वाले हैं विलियम जेम्स। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा कौन दिया? विलियम जेम्स ने दिया। और संरचनावाद के जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों। मनोविश्लेषणवाद के जनक, ये बढ़िया प्रश्न है। यह सिद्धांत आपको देखने को मिलता है परीक्षाओं में। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो वो है फ्रायड। कौन है? फ्रायड है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। SOR सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसको याद कर लीजिएगा। SOR सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। दोस्तों इसे आप नोट बना करके याद कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये परीक्षा में देखने को मिलता है। सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत ये देने वाले हैं ल्यू वाइगोत्स्की। अगर प्रश्न आ जाए कि सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ल्यू वाइगोत्स्की का नाम आप याद रखिएगा। पुनर्बलन, सबलन, प्रबलन या आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। देखिए, सबलन कहे तो, पुनर्बलन कहे तो, प्रबलन कहे तो, या आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत कहे तो इन सिद्धांतों को देने वाले हैं CL हल। ये सबलन, प्रबलन, आवश्यकता ह्रासन सिद्धांत एक ही नाम है, सबका उपनाम है। अर्थात प्रबलन कहे तो भी CL हल, सबलन कहे तो भी CL हल, पुनर्बलन कहे तो भी CL हल, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत कहे तो भी CL हल, ये बताएंगे। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं, चालक अंतर्नाद का सिद्धांत। तो चालक अंतर्नोद का सिद्धांत दिया है, ये दिए हैं CL हल। कौन दिए हैं दोस्तों? CL हल ने दिया है। शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले हैं EV पावलोव। कौन देने वाले हैं? EV पावलोव। अगला अगर देखते हैं तो अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत ये देने वाले हैं EV पावलोव। कौन है दोस्तों? पावलोव, याद रखेंगे, पावलोव। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले हैं EV पावलोव है।
तो पावलाव आप नाम भूलिएगा मत, क्योंकि यह परीक्षा में काफ़ी बार देखने को आया है। चलिए, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? वीएफ स्किनर ने दिया दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अगला सिद्धांत थार्नडाइक का फेमस है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये कहीं का टेट का परीक्षा हो वहाँ पर यह सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो ये है थार्नडाइक का। किसका है दोस्तों? थार्नडाइक का। क्षेत्र का सिद्धांत का अगर बात करें हम, क्षेत्र का सिद्धांत का अगर हम बात करें तो ये देने वाले हैं कर्ट लेविन। किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्धांत आपके सामने है, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक इरिक्सन। क्या नाम है इनका? इरिक इरिक्सन ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि देने वाले हैं आर्मस्ट्रांग। कौन देने वाले हैं दोस्तों? आर्मस्ट्रांग। आप भूलेंगे नहीं हैं। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि देने वाले हैं आर्मस्ट्रांग। किंडरगार्टन विधि देने वाले हैं फ्रोबेल। इस प्रकार से ये सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक इरिक्सन, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग और किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दिया। अगला है, देखिए ख्याल करिए, अगला है प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि। कौन है? प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि देने वाले हैं किलपैट्रिक। कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक है। और टीएटी परीक्षण मॉर्गन एवं मूरे। टीएटी परीक्षण मॉर्गन एवं मूरे को प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल का। आपको याद होगा इतना। चलिए, ये जो दे रहा है टीएटी का परीक्षण मॉर्गन और मूरे हो गए। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो है दोस्तों। यहाँ पर हमने मैस्लो लिखा है, आप याद रख लीजिएगा। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है दोस्तों। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।